गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। देखिए 2.1 के हमने जो 6 क्वेश्चन है पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसको भी देखनी हो तो अनिल सर मैथ 2 3 करके देख सकता है। देखिए इस एक्सरसाइज में क्या बताया था मैंने, क्या है चैप्टर का नाम क्या था अपने पास, रिलेशन एंड फंक्शन था। और रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है जैसे फादर का अपने सन के साथ हो गया, अपने डॉटर के साथ जो रिलेशन है। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है अपने पास एक भाई का बहन के साथ जो रिलेशन हो गया। तो इस प्रकार से क्या है अपने पास एक रिलेशन है। फिर उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन और रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमने एक और चीज बताई थी कि वह कैसे क्या ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था, मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है अपने पास, जैसे अपने पास x और y, इस प्रकार से हम यदि लिखते हैं क्वेश्चन को, ये पहला ये क्या है फर्स्ट पे x और ये क्या है y। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर के रूप में। किस प्रकार सिस्टमेटिक ढंग से x, ये x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा y की वैल्यू आएंगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का जिक्र हुआ है इसमें इस चैप्टर में। और क्या बताया मैंने, इसमें क्या है क्रॉस, कैसे हम क्रॉस करते हैं दो मैट्रिक्स की। जैसे अपने पास क्या है यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक एक्स वाई है कोई मैट्रिक्स और इसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है टी और जेड से कर लेते हैं। अब इससे हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्रॉस करें तो कैसे करते हैं हमने, जैसे एक्स, ये एक्स था अपने पास और ये क्या था टी, ऐसे लिख देंगे। फिर एक्स जेड ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे। मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कि जो छोटे क्लासेस में हमने की थी उस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या करनी है, उसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगी, जैसे फर्स्ट जो था इसकी दोनों इसके साथ होगी एलिमेंट के साथ। तो x की किसके साथ की मैंने t के साथ, और x की किसके साथ की मैंने z के साथ मल्टीप्लाई की। ऐसे ही हमने क्या है y की करेंगे, y की किसके साथ करेंगे t के साथ, और y की किसके साथ करेंगे z के साथ करेंगे। तो इस प्रकार से उनको क्या लिखना, हमने ऑर्डर पेयर के रूप में हमने जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमने क्रॉस, उसको हम इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसकी क्रॉस करते हैं। तो देखिए एक तो हम इस चैप्टर में क्रॉस पढ़ेंगे और ऑर्डर पेयर के रूप में ही हमने उस क्रॉस को लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, इसने क्या बताया, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बताया इसने लेट ए सेट इस प्रकार से दिया हुआ है, बी सेट इस प्रकार से दिया हुआ है, सी सेट इस प्रकार से दिया हुआ है, डी सेट इस प्रकार से दिए हुए हैं। 4 सेट दिए हुए इसने। और क्वेश्चन में पूछा है वेरीफाई करके दिखाइए कि फर्स्ट में बताया इसने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमने बताना है। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, ये जो LHS साइड है वो किसके इक्वल करनी है, हमने RHS साइड की करनी है। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमने ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस में डी, ये हमने प्रूव करने हैं। 2 पार्ट है इसमें। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखिए इसकी LHS साइड को करेंगे हम। तो यहाँ पे इसने पूछा है टेकिंग LHS, क्या ले लिया हमने, टेकिंग LHS साइड को जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बी इंटरसेक्शन सी हम लेंगे। तो बी अपने पास मैट्रिक्स है ये, और सी अपने पास है ये। तो बी मैट्रिक्स अपने पास क्या है 1 2 3 और 4 इस प्रकार से दी हुई है, और सी मैट्रिक्स दी हुई है इसने 5 और 6। अब इसका हमने ये जो निशान होता है मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर हमने कर भी लिया है, किस प्रकार से इसको निशान क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इन दोनों में जो चीज अपने पास कॉमन आई वो क्या है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज अपने पास कॉमन एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो हम इसको एम्पटी सेट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, एम्पटी सेट। तो इस प्रकार से इसका जो इंटरसेक्शन जो आया वो क्या आ गया, एम्पटी सेट आ गया। अब उसके बाद क्या हमने, अब ए अपने पास सेट क्या है 1 2 अपने पास सेट दिया हुआ है, और इसकी मल्टीप्लाई हमने क्या करनी है
किसके साथ करनी है, एम पट्टी के साथ। तो एम पट्टी के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यदि हमने इसके साथ क्रॉस करनी है तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, एम पट्टी ही आ जाएगा। और एम पट्टी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और हम ऐसे भी इसको निशान को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ये एम पट्टी का निशान। तो इस प्रकार से इनकी हमने क्या कर दी, क्रॉस की, तो हमने अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर एम पट्टी इस प्रकार से आ गया। फिर इसका आरएचएस साइड की तरफ चलते हैं। अब आरएचएस साइड में इसने क्या बताया, ये बता रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम। ए क्रॉस बी निकालेंगे हम तो देखिए ए क्रॉस बी क्या आ जाएगी अपने पास, ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंट अपने पास क्या है 1 और 2 है, और बी के जो एलिमेंट है अपने पास वो क्या है 1, 2, 3 और 4 है। तो हम इसके साथ क्रॉस करें तो क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगी अपने पास 1 की किसके साथ करेंगे हम क्रॉस, 1 के साथ ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना, हमने किसके रूप में लिखना, ऑर्डर पेयर के रूप में, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे इसको, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे। तो 1 की 1 के साथ करेंगे, फिर 1 की 2 के साथ करेंगे, फिर 1 की किसके साथ करेंगे 3 के साथ, और 1 की किसके साथ कर देंगे 4 के साथ, ठीक है ना। इसी प्रकार से 2 की करेंगे, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3 और क्या आ जाएगा 2, 4, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या आ जाएगा अपने पास, ये क्या बन गया अपने पास ए क्रॉस में बी आ गया। उसके बाद हमने क्या निकाला यहाँ पे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी फाइंड आउट करें हम, ए क्रॉस सी। तो ए के एलिमेंट अपने पास क्या है 1, 2 है, और सी के जो एलिमेंट अपने पास क्या है 5 और 6 है। अब इसकी हमने क्रॉस करनी पड़े तो उसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से हम करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट की है, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5 और 1 की 6 के साथ करेंगे 1, 6, और इसी प्रकार से फिर 2 के साथ करेंगे 2, 5 और 2, 6, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस कर दी। अब देखिए अब हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी आ गया अपने पास और ए क्रॉस में सी आ गया। अब जो इनमें हमने दोनों में क्या लिखना है इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी की जो अपने पास जो वैल्यू आई थी ये ए क्रॉस बी के आंसर आ गए, और ऐसे ही ए क्रॉस में सी के जो आंसर है ये अपने पास है। तो अब हमने क्या करेंगे, अब इसका एक इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी फाइंड आउट करें तो देखिए यहाँ पे देखो 1, 5 है, यहाँ पे 1, 5 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है ऑर्डर पेयर में। अब देखिए 1, 6 यहाँ भी नहीं है, ऐसे ही 2, 5 इसके आंसर में भी नहीं है, और 2, 6 इसके आंसर में नहीं है। तो इसके आंसर और इसके आंसर में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा एम पट्टी सेट। और मैंने बताया एम पट्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी कितना आ गया अपने पास एम पट्टी सेट। इसी प्रकार से अपने पास क्या थे, तो क्या आ गया अपने पास दोनों के आंसर, एलएचएस साइड का आंसर भी अपने पास क्या था, ये भी एम पट्टी था और ये भी क्या आ गया एम पट्टी आ गया। तो एलएचएस साइड इज इक्वल टू किसके हो गया अपने पास आरएचएस साइड के आगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी वेरीफाइड, ठीक है ना, क्या हो जाएगी वेरीफाइड। दूसरी बात ये है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि दूसरी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट पार्ट जो था, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया, देखिए ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस में डी। हमने क्या बताना है, ए क्रॉस में जो सी है वो क्या है सबसेट है, किसका है बी क्रॉस में डी। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस सी क्या है, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस में डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सबसेट जो है अपने पास उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसने पूछा कि ए क्रॉस में सी है वो इसका बी क्रॉस में डी का सबसेट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने ए क्रॉस में सी फाइंड आउट करेंगे। ए अपने पास एलएचएस ले लेते हैं टेकिंग, उसी प्रकार से
टेकिंग एलएचएस साइड। एलएचएस साइड लें तो इसमें एलएचएस में क्या है अपने पास, ए क्रॉस सी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ए का एलिमेंट देखिए क्या है अपने पास, ए है अपने पास 1 और 2 और सी अपने पास क्या है 5 और 6 ये दिया हुआ है। अब हमने इसकी क्रॉस निकालने तो उसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से हम करेंगे। क्या करेंगे, 1 की क्रॉस करेंगे 5 के साथ, फिर 1 की किसके साथ करेंगे 6। इस प्रकार से ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे। फिर ऐसे ही 2 5 और 2 क्या लिखेंगे 6। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगी, ए क्रॉस में सी आ जाएगी। इसी प्रकार से अब हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस में डी। बी क्रॉस में डी निकालेंगे। अब बी क्रॉस में डी देखिए, बी के एलिमेंट अपने पास क्या है, बी के एलिमेंट अपने पास 1 2 3 और 4 और डी के एलिमेंट अपने पास 5 6 7 और 8। ठीक है ना, बी के जो एलिमेंट है अपने पास वो है 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट अपने पास 5 6 7 8। अब हमने क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस करनी है। क्रॉस करेंगे तो उसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे हम। इसकी 1 की किसके साथ लिखेंगे 1 और 5, फिर 1 6, फिर 1 7, फिर क्या लिखेंगे 1 8। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे अपने पास 2 2 5 2 6 2 7 और 2 8। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने 1 की इसके साथ की पहले, फिर 2 की इसके साथ की हमने, फिर ऐसे ही 3 के साथ करेंगे 35 36 37 38। फिर ऐसे ही 4 के साथ करेंगे हम 4 5 4 6 4 7 और 8। ठीक है ना, तो ये अपने पास इस प्रकार से क्या आ जाएगी, ये अपने पास क्या हो गया, इस प्रकार से इनकी क्रॉस आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए हमने ये बी क्रॉस में डी के एलिमेंट आ गए अपने पास, और ये क्या आया था अपने पास ए क्रॉस में सी के। ये क्या था अपने पास ए क्रॉस में सी। तो ए क्रॉस में सी के एलिमेंट ये है, बी क्रॉस में डी के एलिमेंट ये है। अब देखते हैं इसका सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि उसके एक बड़ी चीज की क्या है, छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो जो छोटे जो चीज होती है वो उसके क्या होते हैं, बड़ी के सबसेट होते हैं। तो हमने देखेंगे ये जो एलिमेंट है इसके अंदर है या नहीं है। बी क्रॉस में 1 5 है, 1 5 देखो यहाँ भी है, 1 6 है, 1 6 यहाँ भी है, 2 5 है, 2 5 देखिए यहाँ भी है, और 2 6 है, 2 6 कहाँ पे है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या है, जो सारे एलिमेंट हैं, ये 4 एलिमेंट जो थे अपने पास जो क्रॉस की थी हमने ए क्रॉस सी की, वो इस बी क्रॉस में डी के अंदर भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास ये क्या है, ए क्रॉस में सी जो आया था ये क्या है, इसका सबसेट होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है, ए क्रॉस जो सी है वो क्या है, हम इसको सबसेट को ऐसे दिखा सकते हैं बी क्रॉस में डी। ठीक है ना, बी क्रॉस में सी डी का क्या है, ये अपने पास सबसेट होगा। ठीक है ना, ए क्रॉस में जो सी के जो एलिमेंट है सारे बी क्रॉस डी के अंदर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सबसेट होगा। तो ये था इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जितना ज्यादा उसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।